जिलाध्यक्ष माननीय वल्तुनिया जी और आज के मुख्य अतिथि इस सत्र के मुकेश जी, हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के एक तरीके से कह लें संरक्षक निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, हमारे सभापति प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी और हम समस्त प्रतिभागीगण। 2 दिन से हम लोगों का यह समापन की ओर है, संगोष्ठी चल रही है। वास्तविक उपलब्धि हमारी वो है जो अभी आ रहे नए नए अनुभवों के साथ ऐसे बहुत सारे लोग जो पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों में सहभाग किए और आए। विगत 2 महीने पूर्व हम लोगों ने इस संगोष्ठी के बारे में विचार किया था, तो ऐसा करना था। पारे जी ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया और हम लोगों की कल्पना से परे जा करके जिस प्रकार से यहाँ का संयोजन हुआ, व्यवस्था हुई और एक बिल्कुल वैसे ही अकादमिक वातावरण हम सबका मन बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी प्रतिभागी यहाँ से परिसर से बाहर नहीं गया 2 दिन संगोष्ठी में, ये जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भारतीय हिंदी परिषद का जो संयुक्त तत्वावधान रहा और हम लोग इस सब संग्रहालय में एकत्रित हुए, इसके लिए जो गूगल फॉर्म संगोष्ठी के लिए दिया गया था, विभिन्न माध्यमों से सबको प्रेषित किया गया था। एक बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। प्रपत्र जो भरे लोगों ने गूगल फॉर्म पे, वो करीब 450 लोगों ने पंजीकरण कराया और हमारे वहाँ बहुत अच्छे आलेख आए। 256 शोध आलेख लोगों ने प्रेषित किए थे और यह सब काम ठीक हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मूल्यांकन समिति बनी थी और बल्कि इसका गुरुतर दायित्व आदरणीय प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे जी ने भारतीय हिंदी परिषद पे छोड़ दिया था। तो एक भिन्न भिन्न प्रांतों के 5 विद्वानों की समिति बनी थी। सबने उन आलेखों को देखा और देखने के बाद करीब 256 शोध आलेख को स्वीकृत किया और उसकी ग्रेडिंग की थी और ग्रेडिंग के आधार पर 256 लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रण के पश्चात करीब 156 चयनित हुए 256 आलेखों से और ऐसे 126 लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें कुछ भिन्न कारणों से ट्रेन का लेट हो जाना, हम सबको पता है अतिवृष्टि के कारण कई जगह से लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन 100% उपलब्धि यानी 110 लोग आए और जो लोग ट्रेन में फंसे आधे रास्ते से गए, ऐसा लोगों ने सूचित किया। ये रहा। तकनीकी सत्र कुल 12 थे, उद्घाटन और समापन को छोड़ दें, उसमें लगभग सभी लोगों ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े। 11 प्रांतों से लोगों का सहभाग रहा, 11 प्रदेश से और रिट्रीट होटल सेंटर पार्क, जलसा और होटल सेंटर पार्क, ये 2 जगह पूरी व्यवस्था थी। ये जो इवेंट ऑडिट हम कहें वो तो बात अलग की है, लेकिन जो एकेडमिक ऑडिट की बात कहें तो हम में से सब लोग एक नए अनुभव से यहाँ से जा रहे हैं, नए अनुभव के साथ जा रहे हैं और विषय का साक्षात्कार आत्मानुभूति के साथ संतों की वाणी को समझना और यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है उसके अनुकूल अपना मन बना करके रहना, साक्षात्कार, ये सब हुआ। अनुभूति शर्मा जी दिल्ली से पधारी थी। उन्होंने रैदास जी के संबंधित भजन का गायन किया सांस्कृतिक कार्यक्रम में। विनम्र सेन और सुजीत जी ने कबीर के पद को गाया और बढ़िया कार्यक्रम रहा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है, इसका जरूर हम सबको चिंतन करना चाहिए। हम लोग एक अकादमिक आयोजन के लिए यहाँ उपलब्ध हुए थे। हमारी प्रमुख बातें क्या हैं जिसको हम ले जा कर के आगे अपने शोध छात्रों के बीच या अपने जो आगे लेखन कर्म है उसको आगे बढ़ाएंगे, वो बात जरूर मैं कुछ बिंदुओं में रखना चाहूँगा। निश्चित तौर पर सबने बहुत सार्थक बातें कही हैं, लेकिन सबको समेट करके रखा नहीं जा सकता। कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं, सूत्र हैं, मैं केवल वही कहना चाहूँगा। हमारे वहाँ इसी प्रमुख मंच से कहा गया
कि संतों की वाणियाँ हमें सदैव पवित्र करती हैं। हम नव के नहीं बल्कि पुनर्नवा के एक तरीके से कह लें पोषक हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और हम बहुत पुराने समय से बहुत श्रेष्ठ बातें करते आए हैं, लेकिन समय के अनुक्रम में, चक्रीय क्रम में हम लीनियर मूवमेंट नहीं करते, बल्कि चूंकि संस्कृति पुरानी है इसलिए चक्रीय क्रम में हम अपने को अनवरत ठीक करते रहते हैं। जहाँ जड़ता आती है उसको हम दूर करते हैं। तो हम पुनर्नवा के पोषक हैं। जो साहित्य सापेक्ष नहीं है वे अल्पायु होते हैं। भारत की श्रुति परंपरा अद्भुत है, समाज का यह मार्गदर्शक है। एकत्व की भावना संतों में भी रही है और समाज में भी। अध्यात्म हमारा ब्रांड है, संत हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे ही रैदास जी की वाणी के समय में, वाणी के संदर्भ में भी बातें कही गई कि रैदास जी की वाणी भारतीय ज्ञान परंपरा और उससे निकली संस्कृति से परिचित कराती है। संत रैदास जी का साहित्य बहुत कुछ अभी भी अनावृत है और उसमें काम करने की जरूरत है। इस बात का आह्वान भी प्रोफेसर धर्मेंद्र जी की तरफ से किया गया। प्रोफेसर पांडे जी ने भी कहा कि संत रैदास को भारतीय संत परंपरा के आलोक में विवेचित करनी चाहिए। हम वैचारिक सुविधा के अनुसार ही संतों को विवेचित करते हैं। भक्ति योग दर्शन के संबंध में अखंड रूप से विवेचित करने की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई। संत साहित्य विवादों के घेरे में है। यह नई व्याख्या की अपेक्षा करता है। एक नई संभावना यहाँ पर दिखाई दी। सगुण निर्गुण की भेद दृष्टि संत साहित्य के अध्ययन को सीमित करती है। यानी हम एक अखंड दृष्टि से समग्र संत साहित्य का पारायण करें और उस पर चर्चा करें, इस बात का आह्वान किया गया। भक्ति साहित्य से सांस्कृतिक उन्मेष हुआ, संतों ने इसे पुनर्नवा किया। संतों की वाणियों ने व्यक्ति के आत्मबोध, समाज का मूल्यबोध और राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण में योगदान दिया है। रैदास के परिकल्पित समाज बेगमपुरा की कई संदर्भों में चर्चा की गई। तुलसीदास के रामराज्य का संदर्भ भी प्रस्तुत किया गया। पंढरपुर की भी बात आई। रविदास जी ने लंगर परंपरा का सूत्रपात किया था। पंजाब की लंगर परंपरा और नाथ पंथ की जो खिचड़ी परंपरा है, ये जातियों और उपजातियों के जो विवाद हैं और जो अस्पृश्यता है, इसको तोड़ने के प्रमुख उपक्रम रहे हैं जो संतों के द्वारा चलाए गए। भारत की आध्यात्मिक साधना में रैदास का योगदान महत्वपूर्ण है। जब जब समाज में जड़ता आई है, संतों ने अपने वैचारिक योगदान से उसे संशोधित किया है। छत्तीसगढ़ की संत परंपरा और अन्य प्रदेशों की संत परंपरा के बारे में भी लोगों ने बताया। संत रैदास को समझने में जनश्रुतियाँ इनके लोक में जीवंत व्यक्तित्व की परिचायक हैं और इस तरह की बातें आई। बहुत सारे कई संदर्भ आए, सबको विवेचित करना, चूँकि सब आप साक्षी रहे हैं और उसमें योगदान करता रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप सबके मानस में बातें हैं, तो जो प्रमुख बातें रही हैं जिसको हमको आगे बढ़ाना है, तो ये हम लोगों ने 2 दिन में काम किया। और वास्तव में संत रैदास का बहुत कुछ अनावृत है और यह हम सबका प्रस्थान बिंदु है। इसको समझने की ज़रूरत है और यही हम पाथवे लेकर के यहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।